हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 63 है। इससे पहले हम 62 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 12 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट फर्स्ट है, मुल्क राज आनंद डैश के लेखक हैं। पथ प्रदर्शक, अनटचेबल, आदर्श आदमी या भारत की यात्रा। तो मुल्क राज आनंद ये लेखक हैं अनटचेबल के। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनटचेबल के लेखक थे मुल्क राज आनंद। ठीक है। फिर है पथ प्रदर्शक के लेखक। तो पथ प्रदर्शक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। फिर आदर्श आदमी तो इसके हैं राल्फ एलिसन। ठीक है। और भारत की यात्रा तो इसके हैं विलियम हॉजेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संगीतकार को तूती ए हिंद कहा जाता है और उन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है? मियां तानसेन, अमीर खुसरो, पुरंदरदास या स्वामी हरिदास। तो मध्यकालीन भारत के किस संगीतकार को तूती हिंद कहा जाता है? ठीक है, तूती ए हिंद। तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। तूती ए हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है। फिर बात करें मियां तानसेन। तो मियां तानसेन ये है संगीत सम्राट माना जाता था। ठीक है, संगीत सम्राट माना जाता था। और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ओके। फिर है पुरंदरदास। तो पुरंदरदास इन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदरदास को। फिर है स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास ये है शास्त्रीय संगीतकार थे। ठीक है, शास्त्रीय संगीतकार। ओके, शास्त्रीय संगीतकार थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली? रुकैया सखावत, हुसैन, रमाबाई, सरस्वती, सरोजनी नायडू या राज सुंदरी देवी। तो संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि ये मिली थी रमाबाई सरस्वती को। राइट आंसर ऑप्शन बी, रमाबाई सरस्वती। रमाबाई सरस्वती इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य महिला सभा की स्थापना की थी रमाबाई सरस्वती ने। फिर बात करें सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू यह भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी उत्तर प्रदेश की। और यह आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और इन्होंने इसकी अध्यक्षता कब की थी आईएनसी किस अधिवेशन में? तो इन्होंने की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ताजमहल का मकबरा डैश द्वारा डिजाइन किया गया था? बख्तियार लाहौरी, मोहम्मद ईशा शाहजहां या उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताजमहल का मकबरा डैश द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यह डिजाइन किया गया था उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी, उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर बात करें हम शाहजहां की। तो शाहजहां इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अपनी बेगम मुमताज की याद में। इसके अलावा इसने दिल्ली का लाल किले का निर्माण करवाया। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ओके, शाहजहां ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन
यह किस लेखक का उपन्यास है? जैन ऑस्टिन, विक्रम सेठ, चेतन भगत या सलमान रुश्दी? तो मिडनाइट चिल्ड्रन यह उपन्यास है सलमान रुश्दी का। राइट आंसर ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। फिर बात करें चेतन भगत की तो इनका है 5 पॉइंट समवन। ओके। फिर विक्रम सेठ की तो इनकी है आ सूटेबल बॉय। फिर जैन ऑस्टिन की तो इनकी है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस ये इनकी उपन्यास है। ठीक है, जैन ऑस्टिन का प्राइड इन प्रेजुडिस और विक्रम सेठ का सूटेबल बॉय और चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन। ओके, चलिए नेक्स्ट है। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? 15 दिन, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 महीने? तो कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदन बने बिना कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो ये बना रह सकता है 6 महीने तक। राइट आंसर ऑप्शन बी 6 महीने। ओके, नेक्स्ट है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? बीकानेर, पुष्कर, बाड़मेर, उदयपुर? तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला ये आयोजित किया जाता है पुष्कर में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी पुष्कर, राजस्थान में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन मोहन वीणा का आविष्कारक है? तोताराम शर्मा, ब्रजभूषण कावरा, पंडित विश्व मोहन भट्ट या संदीप दास? तो भारतीय संगीतकारों से कौन मोहन वीणा का आविष्कारक है? तो ये है पंडित विश्व मोहन भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित विश्व मोहन भट्ट। ओके, नेक्स्ट। नीला हरा शैवाल एनावेना ताजे पानी के फर्न एजोला की पत्तियों में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? स्वपोषी, सहजीवी, परजीवी या मृतोपजीवी? तो नीला हरा शैवाल एनावेना ताजे पानी के फर्न एजोला की पत्तियों में रहता है, कौन सा संबंध बनाता है? तो यह बनाता है सहजीवी। राइट आंसर ऑप्शन बी सहजीवी। ओके, नेक्स्ट है। 1827 में धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज के बीच गणितीय संबंध दर्शाने वाले सूत्र को प्रकाशित करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? विलियम गिलबर्ट, विलियम वॉटसन या गुस्ताव किरचॉफ या जॉर्ज साइमन ओम? तो 1827 में धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज के बीच गणितीय संबंध दर्शाने वाले सूत्र को प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध थे जॉन साइमन ओम। राइट आंसर ऑप्शन डी जॉर्ज साइमन ओम। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। स्थानांतरित कृषि का नाम एवं संबंधित राज्य। ठीक है, तो बेबर मध्य प्रदेश, कुरुबा पंजाब, पोडू तमिलनाडु या बिरंगा उत्तर प्रदेश? तो इनमें से सही युग्म की पहचान करना है स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य से। तो इसका राइट आंसर होगा बेबर मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट। डैश का बाल्टी नृत्य विशिष्ट है क्योंकि इसमें अपनी वेशभूषा, संगीत और बाल्टी भाषा में गाने हैं। सॉरी, यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों जैसे कि दावत या उत्सवों पर ही किया जाता। उत्तराखंड, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? तो डैश बाल्टी नृत्य विशिष्ट है, तो ये है लद्दाख का बाल्टी नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन बी लद्दाख। ओके, नेक्स्ट है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? सोवियत संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था सोवियत संघ रूस से। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए सोवियत संघ रूस। नेक्स्ट है। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की थी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब? तो भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी ये की थी गुजरात ने। राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात। ओके, नेक्स्ट है। जेट धाराएं निम्नलिखित का एक विशेष रूप है। मौसम के मोर्चे, वायुमंडलीय प्रदूषण, भूस्थैतिक हवाएं, आवधिक जल गति? तो जेट धाराएं निम्नलिखित का एक विशेष रूप है, तो ये विशेष रूप है भूस्थैतिक हवाओं का। राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले डैश में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। 15 साल, 5 साल, 10 वर्ष या 20 साल। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले 15 साल में, राइट आंसर ऑप्शन ए, 15 साल में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? करेंसी नोट और सिक्के जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन, ऋण देना और जमा स्वीकार करना, मुद्रा आपूर्ति का विनियमन। तो वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है ऋण देना और जमा स्वीकार करना, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन उधार लेना। तो इनमें से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? तो ये है राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड या उड़ीसा? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये बनाया गया था उड़ीसा में, राइट आंसर ऑप्शन डी, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और उसके बाहर डैश को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कामसले नृत्य, कुनीथा, कराडी, मजालू, उम्माथत। तो कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और उसके बाहर उम्माथत, राइट आंसर ऑप्शन डी, उम्माथत को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के श्री डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नाच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में डैश से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म विभूषण? तो छत्तीसगढ़ के श्री डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नाच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल में स्थित है? मिजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां, सेबराय पहाड़ियां, जावड़ी पहाड़ियां, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, अनाईमुड़ी या डोडा बेटा? तो कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल में स्थित है? तो यह स्थित है मिजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया है? गदर आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को कहा गया है वंदे मातरम आंदोलन, राइट आंसर ऑप्शन डी, वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, गदर आंदोलन 1913 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की? हंगरी, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया या भारत? तो किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो ये की है, ठीक है, तो मेजबानी की तो ये की है भारत ने, राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट है समुद्रगी है यहाँ पे, ठीक है ना, समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्रगी, ठीक है, समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा से मंजूरी दी। दूसरा है यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। तीसरा है यह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे समुद्र पर लागू होता है जो भारत के समुद्र तट से 500 समुद्र मील से ऊपर है। और चौथा है अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य के लिए किसी जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है।
तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022 के संबंध में? तो इधर सही है ऑप्शन फर्स्ट, संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा से मंजूरी दी। और कथन दो सॉरी ऑप्शन सेकंड, यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम बनाता। और ऑप्शन फोर, अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ सही होगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। और मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।